इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जी हाँ, मेरा ये वीडियो इसी समस्या पर है और आज इस समस्या से बहुत बड़ी जनसंख्या ग्रसित है। इसे आईबीएस भी कहते हैं और ये पेट की समस्या है। हालांकि पेट की अकेले की समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका डाइजेशन को कंट्रोल करती है वो कर नहीं पा रही है, वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से हमें ये समस्या आती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं ना, कभी कब्ज, कभी लूज मोशन, गैस, जी मिचलाना, भूख का बंद हो जाना या फिर डकार आना, ऐसे बहुत पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित हमारा पूरा पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ब्रेन गट एक्सेस के कारण हम डाइजेशन हमारा सही नहीं हो पाता है, जिससे ये समस्या आती है। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी तो ये है कि व्यक्ति बार बार मोशन जाता है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि पेट साफ नहीं होता है। और जब अगले दिन ही हो सकता है लूज मोशन शुरू हो जाए, तो वो डॉक्टर के पास बार बार जाता है, बार बार आता है और पूरी ज़िंदगी उसी चक्र में उलझा रहता है और ये ठीक नहीं हो पाता है। इसके लिए बहुत सरल कुछ अभ्यास हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। दवाइयाँ चूँकि मॉडर्न मेडिसिन में लक्षणों के आधार पर दी जाती है, आपके नर्वस उन तंत्रिकाओं को रिलैक्स करने का उसके अंदर कोई साधन नहीं है। जब आपका तंत्रिकाएं रिलैक्स होंगी, नर्वस सिस्टम आपका सही होगा, तो वो सही मैसेज देगा पेट को, तो हमारा पाचन भी सही होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको कुछ आसनों का अभ्यास करना होगा, अपने आहार को भी बदलना होगा, क्योंकि आहार इसमें बहुत बड़ा एक कारण है। गलत आहार, जो जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब जो हम ले रहे हैं, रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड ऑयल या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, ये सब आपको अपने आहार से हटानी होगी। आप खाने में ज़्यादातर बॉइल्ड वेजिटेबल, सूप, सैलड, स्प्राउट्स और ताज़े फल, सीजनल फल, इनका उपयोग करें। आहार भी जो आपका कुक्ड फूड है यानी अनाज है, वो बहुत साधारण, कई तरह की वैरायटी थाली में लेके न चले, क्योंकि पेट आपका पहले से डिस्टर्ब है तो वो पचा नहीं पाएगा। इसलिए अपने कुछ समय के लिए अपने आहार को बिल्कुल मौसम के अनुकूल, शरीर में जो पच सके उसके अनुकूल हल्का खाना खाएं, जिसमें तला भुना कोई भी चीज़ नहीं हो। ऑयल का बहुत उपयोग नहीं करना है, नाम मात्र के ऑयल में सब्जी, दाल, ये सब बनाएं। तो चलिए, आहार को तो मैंने बता दिया कि आपको क्या खाना है। हाँ, आप कुछ समय के लिए दूध से भी दूर रहेंगे, दूध नहीं लेंगे, कोई भी हैवी चीज़ नहीं खानी है, दूध भी नहीं पचता है बहुतों को। हाँ, छेने का उपयोग कर सकते हैं, दही का उपयोग, वो भी थोड़ी मात्रा में, वो भी दोपहर। दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके पाचन को सहयोग करेंगे भोजन के पाचन में। तो दही का, ताज़े दही का उपयोग करें, शाम के बाद दही न लें। छाछ का उपयोग करें, छाछ बहुत अच्छी है भोजन को पचाने के लिए। तो ये इन चीज़ों का उपयोग करें और उसके बाद थोड़े से आसन। तो मैं आपको आसन करके बता रही हूँ कि क्या करना है। डाइजेशन के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएंगे और तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले आए, खींचे अपर पार्ट को और ब्रीद आउट, बेंड योर राइट साइड, आंखें बंद, पोस्चर मेंटेन, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अब अपने ध्यान को लेफ्ट साइड पढ़ रहे खिंचाव को महसूस करें। ये आपके आंतों में खिंचाव दे रहा है, लीवर में दबाव दे रहा है, पेट के अंदर हर भाग में इसका प्रभाव है।
ऐसा आधा से 1 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए और हाथों को नीचे ले आए। इसी आसन को अपोजिट साइड से भी करेंगे। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाए, अपोजिट साइड बेंड हो जाए, लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े, एल्बो सीधी रखे, ध्यान राइट साइड पड़ रहे खिंचाव पर। अभी आप महसूस करेंगे कि आपकी लीवर में खिंचाव आ रहा है, राइट साइड के आंतों में खिंचाव आ रहा है। आंखें बंद करके अंदर से उस जगह पर ध्यान को ले जाए और लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े। सांस भरते हुए फिर से सीधे ऊपर हाथ खींचे और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। जो लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वो सूर्य नमस्कार जरूर करें, पर जो नहीं कर सकते वो इन सरल अभ्यासों को अपनाकर अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। मैं वज्रासन में बैठी हूँ। वज्रासन में बैठना बहुत अच्छा है। इसमें भोजन का पाचन अच्छा होता है। खाना खाने के बाद ये एक ही आसन है जो हम कर सकते हैं और इस आसन में बैठने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। और ये जो आसन कर रहे हैं वो भी वज्रासन में करके बता रहे हैं। मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आप घुटने के बल मोड़ के पीठ सीधी करके बैठ जाए। पीठ सीधी रहती है। इसमें मुट्ठी बनाए, मुट्ठी को नाभि पे लगा लें, नाभि के दोनों तरफ, और अब सांस छोड़ ले। ब्रीथ आउट करते हुए नीचे आ जाए और यहाँ पर अब रुक के लंबी गहरी सांस भरे, सांस छोड़े। लगातार 1 से 2 मिनट। शुरुआत बेशक 1 मिनट की हो, लेकिन धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाकर 2 मिनट तक लाएंगे। और यहाँ 2 मिनट रुकने के बाद या 1 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए और रिलैक्स हो जाए। बैठकर किए जाने वाले आसनों के लिए दंडासन कहलाता है। इस पोज में आने के बाद ही करते हैं। और अभी हमने किया था मंडूकासन। अभी मैं दूसरा आसन बता रही हूँ, सरल वज्रासन, वक्रासन। वक्रासन के लिए हाथ साइड में, हथेली जमीन पर टिकी हुई, पांव मिले हुए। मैं राइट लेग को उठा करके लेफ्ट नी के बगल में खड़ा कर दे रही हूँ, ठीक है, बाहर साइड में। और अब लेफ्ट हैंड को पेट के बगल से घुमाते हुए लाई, और अगर आप इसको पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें, नहीं पकड़ सकते तो इसको पकड़ लें। अगर आप इसको भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप ऐसे रख के अपने बॉडी को ट्विस्ट कर लें, लेकिन अपने बाजू से थाइस को अंदर की ओर प्रेस करें ताकि डाइजेस्ट। अब देख रहे हैं इस अवस्था में लीवर पे दबाव आ रहा है, इंटेस्टाइन में दबाव आ रहा है, पैनक्रियास का हेड वाला भाग भी दब रहा है। और जब रिलैक्स होंगे तो हाथों को अपनी जगह ले आए, पाँव को फैला दें। और ऐसे ही दूसरे पाँव से, जब हम एक पाँव से करेंगे हमें दोनों पाँव से करना है। अब चूंकि लेफ्ट पाँव मेरे राइट लेग के बगल में पड़ा हुआ है तो लेफ्ट हैंड उठा रही हूँ। लेफ्ट हैंड से मैं पकड़ने का तो लेफ्ट लेग को पकड़ रही हूँ, मैं पकड़ पाती हूँ, पर अभी भी बहुत से लोग नहीं पकड़ पाते हैं। जो नहीं पकड़ पाते हैं तो अपने राइट घुटने को पकड़ लें। अगर वहाँ भी आपका हाथ नहीं जा रहा है तो सिर्फ आप दोनों हाथ एक साइड करके बैठ जाए, आंखें बंद कर लेंगे, ध्यान जहाँ पर दबाव आ रहा है वहाँ ले जाए और लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े। जब हम सांस भरते और छोड़ते हैं पोज बनाने के बाद तो इंटरनल ऑर्गन की मसाज होती है, और जब हम रिलैक्स होते हैं तो फिर वहाँ तेजी से रक्त का संचार होता है, हमारे ऑर्गन हेल्दी होते हैं। पर जो लोग मंडूकासन नहीं कर पाते वो कुर्सी पर बैठ के कर लें, पाँव लटका लें, तब मुट्ठी लगा के झुक जाए, क्योंकि कुछ लोगों के घुटने काम नहीं करते हैं। और अगर आप पद्मासन कर सकते हैं तो पद्मासन में बैठ के कर लें, तब होगा योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए भी मुट्ठी लगाए चाहे हथेली लगाए, नाभि की यहीं पर लगानी है, और ब्रीथ आउट करते हुए इसमें भी फॉरवर्ड बेंडिंग है। आप यहाँ पर आकर के
पीछे से देखिए, आपको उठना नहीं है। अब आंखें बंद कर लेंगे, लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े। श्वास पर विशेष ध्यान देना है। दबाव आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम पे है। ये किडनी के साथ साथ, मतलब डाइजेशन सिस्टम के साथ साथ किडनी को भी हेल्दी रखते हैं ये आसन सारे। पूरा डाइजेशन सिस्टम का एक एक अंग दबाव पा रहा है। और जब आप 1 से 2 मिनट रुकने के बाद सीधे होंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ रक्त का संचार तेज हुआ है। ये डाइजेशन को बहुत अच्छे से सही स्वस्थ करता है। तो मैंने आपको बैठ के केवल 3 आसन बताए हैं जो आपके डायबिटीज को भी कंट्रोल करेंगे। पूरे डाइजेशन सिस्टम, पेट का एक एक अंग इससे स्वस्थ होगा। चलिए, अब एक आसन बता रही हूँ मैं, सीधे लेट के, ज्यादा नहीं बता रही हूँ, सीधे लेट के पवन मुक्त आसन। सीधे ऐसे लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को सरकाते हुए बेंड कर लें और अब हाथों से पकड़ के इंटरलॉक कर लें दोनों पैरों को। और जिनको गर्दन में दर्द है वो सिर नीचे छोड़ देंगे, बाकी के लोग यहाँ चिन लगा लें। और अब सांस भरे, सांस छोड़े। बहुत सरल आसन है, लेकिन पूरे डाइजेशन सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। वहाँ रक्त का संचार बढ़ाता है, दबाव देके मसाज दे रहा है। सांस भरते रहे, सांस छोड़ते रहे। 1 से 2 मिनट रुकने के बाद धीरे से पैरों को नीचे ले आए और सरकाते हुए पैरों को फैला दें। अगर इन थोड़े से आसनों को, मैंने आपको बहुत थोड़े से आसन बताए जो मुश्किल से मुश्किल आपका 15 से 20 मिनट का समय लेंगे। आसनों को करने के बाद कुछ थोड़े से प्राणायाम भी करने होंगे, क्योंकि प्राणायाम में खास करके कपालभाति, भ्रस्त्रिका, अनुलोम विलोम आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर, अग्निसार का अभ्यास बहुत अच्छा है। तो मैं आज आपको सिर्फ 2 अभ्यास बताऊंगी, हैं सारे अच्छे, लेकिन मैं कपालभाति और अग्निसार बताऊंगी। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठे। पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठे, सुखासन में बैठे, पाँव लटका के भी बैठ सकते हैं अगर आपको है तो दिक्कत। तो सबसे पहले मैं आपको कपालभाति का अभ्यास करके दिखा रही हूँ। आंखें बंद कर लेंगे, ज्ञान मुद्रा। कपालभाति आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को एक अकेला अभ्यास और अग्निसार बिल्कुल स्वस्थ कर देता है। लेकिन हाँ, मैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि के लिए जरूर बोलूँगी कि आपको इनका भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके नर्वस सिस्टम बिल्कुल शांत रहेगा। कपालभाति भी ये भी काम करेगा और अनुलोम विलोम भी। मैं अनुलोम विलोम करके नहीं दिखा रही हूँ, सबको आता है और कई वीडियो में मैं करके दिखा चुकी हूँ। अभी आपने देखा, मैंने आपको कपालभाति करके दिखाया है, जो अभ्यास आपको 2 से 5 मिनट करना है। अब मैं आपको अग्निसार का अभ्यास बता रही हूँ। आप इसमें भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं, और जो लोग वज्रासन में भी नहीं बैठ सकते वो सिर्फ आप इस तरह खड़े हो जाए और अपने शरीर को ऐसे ले आए। इस स्थिति में मैं आपको दोबारा से करके दिखा रही हूँ। वज्रासन में भी चूंकि ये होता है अभ्यास। पूरी सांस बाहर निकाल देंगे और पेट को अंदर बाहर।
इसी तरह वज्रासन में बैठ के भी होता है ये अभ्यास। हाँ, इसका अभ्यास खाली पेट ही करेंगे, कपालभाति भी, अग्निसार भी। कभी भी कुछ खाए हुए कम से कम सुबह के समय करें तो इसका बहुत बेनिफिट है, वरना 5 घंटे हो जाए तब इसका अभ्यास करें। अग्निसार का अभ्यास आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखेगा, और अनुलोम विलोम आपके मन को, मस्तिष्क को शांत रखेगा, जिससे कि नर्वस सिस्टम आपका जो है सही रहेगा। तो तंत्रिकाओं को आराम मिलने से या आपको IBS की समस्या से मुक्ति मिलेगी। आहार में बदलाव, आसन, प्राणायाम, इनको करके आप किसी भी रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और खुद इसका लाभ भी उठाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।